सभी सीबीएसई के टर्म 2 वाले बोर्ड बच्चों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई ने कुछ दिन पहले टर्म 2 का प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल को रिलीज किया था, जिसके अकॉर्डिंग आज यानी कि 2 मार्च से स्कूल वाले बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने सभी सीबीएसई स्कूल्स को प्रैक्टिकल्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भेजा है, फॉर्मेट भेजा है एंड स्ट्रिक्टली आदेश दिया गया है कि इसी के अकॉर्डिंग बच्चे को प्रैक्टिकल्स का मार्क्स दिया जाए। प्यारे बच्चों, इसलिए सभी 10th एज वेल एज 12th वाले बच्चे प्लीज ये वाला मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम 10 मार्क्स का है वो मैं आपको बताऊंगा। जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्क्स का होना है, लाइक क्लास 12th वाले बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई ने सभी स्कूल को भेजा है, इसलिए आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि सारा अपडेट जो स्कूल को मिलता है जो कॉन्फिडेंशियल होता है वो हमारा चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। इस बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल पे सैंपल पेपर का गिव अवे चल रहा है, जिसका रिजल्ट संडे को आने वाला है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। सभी बच्चे प्लीज यहां से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग वो सब्जेक्ट का बात करते हैं जिसका प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होने वाला है, जैसे कि क्लास 10th का जो सभी मेन सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सभी का 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है। क्लास 12th में भी जो आपका मैथ्स, इंग्लिश हो गया या फिर कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हो गए, जहां पर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है, उसमें जो सीबीएसई ने हमें चार्ट भेजा है जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स को अवॉर्ड करना है, वो ये है कि सबसे पहले जो आपका पीरियोडिक टेस्ट हुआ था, यस प्यारे बच्चों, टर्म 1 के बाद बहुत सारे स्कूल ने एक टेस्ट करवाया है, बहुत सारे स्कूल ने 2 पीरियोडिक टेस्ट करवाया है एंड कुछ स्कूल ने 3 पीरियोडिक टेस्ट तक कंडक्ट करवा दिया है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इस केस में अगर आपके स्कूल वालों ने 2 टेस्ट को कंडक्ट करवाया है तो इस केस में जो बेस्ट 1 होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करके 3 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर 3 टेस्ट हुआ है टर्म 1 के बाद तो जो आपका बेस्ट 2 वाला परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, जो पीरियोडिक टेस्ट में जो आपका मार्क्स आया है वो जितना मार्क्स का भी हुआ होगा 20, 25 या 30 मार्क्स का, उसको 3 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एक से ज्यादा टेस्ट हुआ है तो आपका बेस्ट वाला कंसीडर किया जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये था आपका 3 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपका मल्टीपल असेसमेंट है, इसका सीबीएसई ने 2 मार्क्स का वेटेज दिया है। सर, मल्टीपल असेसमेंट क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसका मतलब सिंपल सा है
है कि जो आपका वाइवा, यस, जो आपका वाइवा होता है, यही मान लीजिए कि जो आपका वाइवा होता है इसका आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। वाइवा का आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आपके स्कूल के टीचर ही तो वाइवा लेंगे, तो टीचर मार्क्स तो आपको फुल देंगे ही देंगे। तो वाइवा का 2 मार्क्स, देन आपका पोर्टफोलियो, सर ये क्या होता है, इसका 2 मार्क्स सीबीएसई ने रखा है। सो प्यारे बच्चों मैं आपको पोर्टफोलियो मतलब समझा दूं तो ज्यादा सोचना नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि बच्चे ने टर्म 1 के बाद एंड अभी तक, यानी कि जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा है उससे पहले तक बच्चे ने क्या होमवर्क सबमिट किया है प्रॉपरली, क्या बच्चा का डिसिप्लिन प्रॉपर था, बच्चा का अटेंडेंस कैसा था, बच्चा क्या टीचर से कोऑपरेट करता है, बच्चा का बिहेवियर कैसा है, ये सभी को मिला के 2 मार्क्स जिसको पोर्टफोलियो कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ये बच्चे को अवार्ड करना है। सो इसमें भी सभी बच्चे को, चाहे बदमाश भी क्यों ना, अरे भाई बच्चा है तो बच्चा बदमाश नहीं होगा तो कौन होगा, तो इसलिए इसमें भी यूजुअली टीचर सभी को 2 मार्क्स दे देते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपका यूजुअली प्रैक्टिकल कॉपी, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल या फिर कोई मॉडल जो आपके स्कूल वाले ने, आपके टीचर ने बनाने के लिए आपको दिया होगा, उसका 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो क्या हो गया, 3 2 2 3 टोटल मिलाकर 10 मार्क्स हो गया, जिसमें आप मैक्सिमम बच्चे को अराउंड 90% से ज्यादा बच्चे को 10 में 10 दिया जाएगा। एंड जो कुछ बच्चे हैं, एक्सेप्शनल स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाएगा एंड कुछ बच्चे को मैक्सिमम 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स कट किया जाता है, यानी कि 8 तो कम से कम सभी को दिया जाता है। 90% से ज्यादा बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा स्कूल है प्यारे बच्चों, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स का भी, जो हमारे टीचर से, वहां पर भी अराउंड 97% बच्चे को फुल मार्क्स देते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने 10 मार्क्स वाले में बता दिया। 3 मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट से जो बेस्ट वाला होगा, 2 मार्क्स वाइवा, 2 मार्क्स आपका ओवरऑल रेस्पेक्ट, बिहेवियर, अटेंडेंस और भी जो आपका डिसिप्लिन है, होमवर्क करते थे कि नहीं करते थे, एंड 3 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल कॉपी, प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट मॉडल, ये सभी का 3 मार्क्स टोटल मिलाकर 10 मार्क्स हो गया। तो आई होप ये वाला आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज ध्यान से रखिए, ये ऑफिशियल है जो सीबीएसई ने सभी स्कूल को शेयर किया है, और जो भी स्कूल को शेयर किया जाता है एज यूजुअल आपका अपना चैनल फास्टेस्ट एजुकेशन सबसे पहले आपको बता देता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं उन सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं जिसका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होना है, स्पेशली क्लास 12 का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, 2 आपसे सेम डे जिस दिन एक्सटर्नल टीचर आएंगे उस दिन क्लास 12 वाले बच्चे, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री वाले और बायोलॉजी वाले, आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने मिलेगा ऑन स्पॉट्स। फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल लिखने दिया जाएगा, केमिस्ट्री में जैसे कि सोल्ट एनालिसिस हो गया, ये सब लिखने दिया जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सब आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, जो ऑलरेडी आपको टीचर कम से कम 3-4 दिन तो पहले बता देंगे कि ये रोल नंबर वाले बच्चे को ये वाला 2 प्रैक्टिकल एग्जाम डे के दिन लिखना होगा। तो 8 मार्क्स तो सभी बच्चे को मिलना ही मिलना है, रटना नहीं है, ये तो फ्री का है, आपको देख के लिखना है। 99% स्कूल में यही होता है। तो 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना है भाई, 15 में 8 मार्क्स तो आपको मिल गया। नेक्स्ट, आपने प्रैक्टिकल कॉपी, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट बनाया होगा जिसका 2 मार्क्स दिया जाएगा। वाइवा का इसमें 2 to 3 मार्क्स से, एंड जो आपने एक्टिविटी कॉपी बनाया होगा इसका 2 मार्क्स दिया जाता है। मैंने क्या बोला, 8 मार्क्स जो आपको 2 प्रैक्टिकल लिखना है उसका दिया जाएगा, 2 मार्क्स जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी बनाया होगा उसका दिया जाएगा, 2 मार्क्स जो आपने एक्टिविटी कॉपी या फिर प्रोजेक्ट ये सब का दिया जाएगा, 2 या फिर 3 मार्क्स आपका वाइवा का दिया जाता है। टोटल मिलाकर 15 मार्क्स हो गया, जिसमें कि मैंने बताया वापस से मैक्सिमम बच्चे को 15 मिलेगा, कुछ बच्चे को 13 14 या फिर बस यही 13 या 14 मिलेगा, एंड मैक्सिमम बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाता है।
एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों ये था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैंने आपको बता दिया। यहां से आपको आइडिया लेना है कि भाई वाइवा ही सब कुछ नहीं है, वाइवा 2 से 3 मार्क्स का ही वेटेज रखता है, बाकी तो सभी बच्चे को फुल मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान के चलिए कि वाइवा का 2 मार्क्स का वेटेज है और अगर टीचर ने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा, अगर आपने एक भी नहीं बताया या फिर कुछ मतलब कि कुछ अलग ही आपने बता दिया बट कुछ तो बोला, या तो कम से कम 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 में से 1 मार्क्स से कम तो वाइवा में किसी का इससे कम तो मिल ही नहीं सकता, 0 नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, किसी में भी 0 नहीं दिया जाएगा, चाहे वो बोर्ड का बच्चा हो। यस, अगर बोर्ड में भी आप लोग खाली पेपर छोड़ के भी आइएगा ना तो देखिएगा रिजल्ट में आपका 1 मार्क लिखा हुआ रहेगा। यस, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए वाइवा का 2 मार्क्स का हो रहा है तो 1 मार्क्स तो बच्चे को मिलेगा। अगर वो एक भी आंसर नहीं दे पाता है, अगर टीचर ने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा, अगर आपने 2 भी दे दिया ना तो समझ जाइए कि आपको फुल मार्क्स मिल गया। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। टेंशन लेना नहीं है, आप धीरे धीरे हो सकता है कि आपका आज ना हो, कल भी ना हो, बट डेफिनेटली 10 to 15 डेज के बाद आपके स्कूल में भी प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कॉन्फिडेंशियल अपडेट, ऑफिशियल अपडेट जो हम प्रोवाइड करते हैं अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त के दिमाग में जो फियर है ना वो भी गायब हो सके। तो इसी बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।